आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन एवं प्रतिबंध के कारण अनेक बड़े धार्मिक आयोजन प्रभावित हुए हैं। फिर भी परंपरा कायम रखते हुए मंदिर प्रमुख पुजारियों एवं गिनती के भक्तों के साथ सीमित आयोजन किए जा रहे हैं। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम एवं बहन सुभद्रा के विग्रह की झांकी निकाली जाती है। उसी तर्ज पर देश भर में अनेक रथ यात्रा आयोजित की जाती हैं। प्रचार प्रमुख अजय सारडा ने बताया कि इस वर्ष इस्कॉन के संस्थापक आचार्य परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत प्रमुख प्रभुपाद जी की 125वीं वर्षगांठ है। समस्त जगत में सनातन धर्म का प्रचार करना और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध करने का श्रेय भी स्वामी प्रभुपाद जी को जाता है। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर अध्यक्ष महामन दास जी द्वारा प्रतीकात्मक यात्रा मंदिर परिसर में ही निकालकर मंदिर परिसर में ही समापन करने का निश्चय किया गया था। इसी के अंतर्गत इंदौर के इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा राधा गोविंद मंदिर निपानिया में निकाली गई। लाइव फेसबुक पर घर बैठे भक्तों ने भगवान के रथ में विराजित विग्रह को दर्शन के रूप में निहारा। भजन कीर्तन और जयकारों के साथ यह यात्रा सीमित भक्तों के साथ निकाली गई। निपानिया मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा के विग्रह की रथ यात्रा के पूर्व आमंत्रित भक्तों ने भगवान जगन्नाथ की आरती की। इस दौरान भक्तों ने रथ की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ उठाया। तत्पश्चात भक्तों ने उत्साह के साथ जगन्नाथ के रूप में विराजे भगवान श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम के रथ को खींचते हुए पुण्य लाभ कमाया। प्रचार प्रमुख अजय सारडा एवं सह प्रमुख सोमेश राठी ने बताया कि रथ यात्रा के पश्चात राधा गोविंद को नौका विहार भी कराया गया। इस अवसर पर प्रभु को 56 भोग भी लगाए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर परिसर में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई। साथ ही सारे आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किए गए। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर इंदौर के प्रमुख महामन दास जी, समाज सेवी एवं कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित थी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महाराज। वैसे तो
हर साल इस्कॉन में बहुत बढ़िया रथ यात्रा निकलती है। मात्र इंडिया पर नहीं बल्कि विश्व भर में, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। लेकिन इस वर्ष पेंडेमिक के कारण सब एक प्रतिनिधि टाइप में ही, रिप्रेजेंटेटिव टाइप में ही निकाल रहे हैं। तो इस्कॉन इंदौर में भी गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करते हुए हम प्रतिनिधि रूप में एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, सबसे प्राचीन उत्सव है। और जो भी जगन्नाथ जी के दर्शन करता है या रथ खींचता है, प्रसाद लेता है, ब्रह्मांड पुराण में ऐसा आता है कि दृष्ट्वा तो वामनम रथम तो वामनम दृष्टा पुनर्जन्मन न विद्यते। जो भी दर्शन करेगा या प्रसाद लेगा उसका इस जन्म मृत्यु में सागर में जन्म नहीं होगा। अभी जैसा कि कोरोना महामारी भी चल रही है, तो क्या आज इसकी मुक्ति की भी प्रार्थना की जाएगी कि पूरी तरह से मुक्त हो जाए इससे पूरा? जी, जब जगन्नाथ जी हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होंगे, हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे, तो स्वाभाविक है कि ये महामारी भी दूर हो जाएगी। ये महामारी का कारण यह है एक कि हम बहुत पापमय जीवन सब जीव व्यतीत कर रहे हैं। भगवान की शरण में आने से हमारा पापमय जीवन दूर होगा और सब कलेश भी दूर हो जाएगा। आज ये रथ यात्रा क्या सिर्फ मंदिर परिसर में निकलेगी या बाहर भी? बिल्कुल मंदिर के परिसर में। हर वर्ष चलती, पूरे भारतवर्ष में आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। परंतु कोरोना के कारण पिछले वर्ष नहीं निकल पाई थी। इस वर्ष लोगों में भी बहुत उत्साह है। हमने जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की है कि कोरोना को दूर भगाएं, सबको आशीर्वाद प्रदान करें, सबका सुख समृद्धि बना रहे। मैं इस्कॉन मंदिर के महाराज महामना दास जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का आयोजन उन्होंने किया। आप हर वर्ष यात्रा में आते हैं क्या? किस तरह का उत्साह आपके मन में रहता है इस यात्रा में? देखिए, हर वर्ष आती हूँ और हर वर्ष कुछ न कुछ नया होता है। इस बार नया मंदिर बनने जा रहा है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छे से रहें, सब धन धान्य से भरपूर बने रहें। रथ यात्रा बहुत जोर शोर से भक्तों ने भाग लिया है, पूरे भक्ति भाव से, कोरोना मुक्ति, स्वास्थ्य के लिए। और रथ यात्रा के साथ में अभी आज हमने नौका विहार भी रखा हुआ है। सभी भक्तों ने बहुत जोर शोर से उत्साहपूर्वक भाग लिया है और पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ है। भगवान से भक्ति के साथ में लोगों के जन कल्याण की भी कामना की गई है, लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कल्याण की कामना की गई है और सभी भक्तों ने अपने सर्वस्व दिया है और भक्ति के भाव से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आज नौका विहार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नौका विहार में कृष्ण भगवान को उसमें नौका में बिठा करके पूरा पानी में, जल में विहार कराया जाएगा, चारों तरफ घुमाया जाएगा, जो प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण होकर भक्त लोग उस कार्य को करेंगे। हरे कृष्णा। आज जैसा कि बहुत स्पेशल ओकेजन है, श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनकी 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह स्पेशल रथ यात्रा का ओकेजन है, जहां जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी खुद रोड पर आते हैं। अर्थात ये कितनी कृपा का अवसर है कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने खुद रोड पे आ रहे हैं। आमतौर पर हम देखा जाते हैं कि हमें मंदिर जाना चाहिए, पर हम अपने रूटीन लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो भगवान तो इतने कृपालु है कि भगवान खुद जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा रोड पर आ रहे हैं और हम सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मैं इस्कॉन मंदिर की ओर से सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी भक्त है। और श्रीपाद महामन महाराज के आशीर्वाद से यह रथ यात्रा 2 दिनी उत्सव में हुई है। कल जो थी वह स्वामीनारायण मंदिर में हुई थी और आज इस्कॉन इंदौर निपानिया में बन रही है। हरे कृष्णा। देखा जा रहा है कि रथ खींचते समय भक्तों में भारी उत्साह दिखाई दिया। रथ खींचते वक्त भक्तों का उत्साह आना ही है कि रथ खींचने के भाव ये है कि हम भगवान को द्वारका से वृंदावन ले जा रहे हैं। और जो राधा रानी एवं गोपियाँ जो हैं, जिस तरह प्रेम से भगवान को, कृष्ण को वृंदावन की ओर खींच रही है, तो ये सभी भक्त जो हैं राधा रानी एवं गोपियों के सहायक बन रहे हैं। तो ये सहायक बनते हुए रथ को उस तरह खींच रहे हैं और ये रथ जाता है नीलाचल से सुंदराचल। और इसके पीछे भी यह है कि स्नान यात्रा जो हुई थी आज से 15 दिन पहले, तब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा बीमार पड़ जाते, वे अत्यधिक नहाते हैं, उन्हें सर्दी खांसी हो जाती है, वे बीमार पड़ जाते हैं। तब 15 दिन आज कहीं भी, इवन जगन्नाथपुरी में भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। और किंतु भगवान को केवल 15 दिन काढ़े का और केवल भोग जो रहता है इसका लगाया जाता है। भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। किंतु जब भगवान खुद ठीक हो जाते हैं तो वे इतने कृपालु है, जगन्नाथ, मर्सी के नाथ, कृपा के सागर, कि वे खुद भक्तों को दर्शन देने रोड पर आते हैं और इतने कृपालु है। सोमेश राठी,
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीपाद महामन महाराज को कि उनकी कृपा से हमें 2 दिन ही इस्कॉन की रथ यात्रा का मौका मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय सारडा जी, माहेश्वरी समाज के प्रचार मंत्री, जो हमेशा प्रचार में, भक्ति के कार्यक्रम में हमेशा आगे रहते हैं और आगे साथ देते हैं, और इस बार भी वे मीडिया प्रभारी भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।